सूबे में निकाय चुनाव का शोर बुलंद है। दावों वादों के साथ नेता जनता का दिल जुटने में जुटे हुए हैं। सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। योगी का पंच यानी कि 5 शहरों का पराक्रम दिखाई दिया तो आजम का दर्द भी निकाय चुनाव में छलका है। कानपुर में बीजेपी नेताओं की खाई पट गई तो मेरठ में बैंड बाजा बारात लेकर प्रत्याशी निकले। लेकिन निकाय चुनाव की सियासी तपिश के बीच अब अदालत से सबसे बड़ा फैसला आया है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आज मुख्तार और अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के बाद अब अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। इस बार के निकाय चुनाव में तो निकाय के नायक में आज सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को अदालत से मिली सजा की। मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। लेकिन इस सजा के बाद अफजाल जब सांसद नहीं रहे, इनकी संसद सदस्यता खत्म मानी जा रही है। निकाय चुनाव के बीच मुख्तार अफजाल पर शिकंजा। मुख्तार को कोर्ट से मिली 10 साल की सजा। अफजाल की गई सदस्यता 4 साल की सजा। तमाम अटकलों और कयासों के बीच आखिरकार मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल और उनके भाई अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है, तो वहीं अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है, क्योंकि अदालत ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। संविधान के जानकारों का भी कहना है कि अदालत के फैसले के तत्काल बाद ही सदस्यता रद्द मानी जाएगी। मुख्तार और अफजाल को जिस मामले में अदालत ने सजा सुनाई है, गैंगस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की 2005 में हुई हत्या के 2 साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। ये केस कृष्णानंद राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार और अफजाल पर दर्ज किया था। दरअसल 2005 में कृष्णानंद राय हत्या मामले में माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को दोषी ठहराया गया था। इसके साथ ही साथ मुख्तार अंसारी को जो वाराणसी के कारोबारी थे नंद किशोर रुंगटा अपहरण मामले में भी दोषी करार दिया गया था। सांसद अफजाल अंसारी को सजा सुनाने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई है। तो मुख्तार अंसारी को सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 तक कुल 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। 22 सितंबर 2022 को मुख्तार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। अगले ही दिन उसे दूसरे मामले में 5 साल की सजा मिली। ठीक 85 दिन बाद गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और अब गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले की सियासी गलियारों में भी गूंज है। अतीक हो या मुख्तार, ये यूपी में चलाते थे समानांतर सरकार, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का क्रम लगातार जारी है। और आज मुख्तार अंसारी को जिस तरह से सजा हुई है, लोगों का कानून में भरोसा बढ़ा है। आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। मैं कोर्ट को अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही प्रदेश के मुखिया महाराज जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। अदालत का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सूबे में निकाय चुनाव का शोर बुलंद हो रहा है। पक्ष और विपक्ष मोर्चे पर डटे हैं और जनता की कसौटी पर दोनों के दावों और वादों को कसा जाना है। तो ऐसे में मुख्तार और अफजाल को मिली सजा का असर क्या होगा, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अदालत ने 16 साल पुराने केस में अफजाल और मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। इधर गाजीपुर में बीएसपी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारा।
निकाय चुनाव के बीच सलाखों में अंसारी बंधु। गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने अंसारी बंधु को दी सजा। गाजीपुर में बदला निकाय चुनाव का नजारा। गाजीपुर जनपद का मोहम्मदाबाद नगर पालिका है। यही अंसारी बंधुओं का गृह नगर भी है। यहाँ के नगर पालिका परिषद पर लगातार इनका कब्जा बना रहा है। सिर्फ 1995 में एक बार भाजपा का कमल खिला और उसके बाद से ही लगातार ये नगर निकाय अंसारी बंधुओं के करीबियों के इर्द गिर्द रहता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी पार्टी के सांसद के जिले से बसपा के किसी उम्मीदवार ने नामांकन ही नहीं किया है। इस पर बलिया के भाजपा सांसद का कहना है कि इनका ट्रिक रहा है जो अब काम आने वाला नहीं है। ये असल में हमेशा ट्रिक करते रहे सब, तो वही ट्रिक किए हैं कि बसपा नहीं होगा तो सपा हो जाएगा। इन लोगों के लिए पार्टी डेमोक्रेसी में पार्टी कोई प्राथमिकता तो है नहीं, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में। गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार अविनाश प्रधान जो खुद मोहम्मदाबाद तहसील के रहने वाले हैं, उनका भी कहना है कि ये लोग हमेशा से पार्टी को दरकिनार कर अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अंसारी परिवार और राजनीतिक दलों का संबंध ऐसा रहा है कि वो दोनों एक दूसरे का उपयोग करते रहे हैं। जब तक अफजाल अंसारी के लिए भाकपा मुफीद थी, भाकपा का उपयोग किए। मंडल का उभार आया, मंडल का दौर चला, उन्होंने अपने लिए बेस्ट जगह समझी समाजवादी पार्टी को, उधर चले गए। समाजवादी पार्टी ने अपने लिए उनको नुकसानदायक पाया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, फिर उन्होंने अपना दल बना लिया, कौमी एकता दल। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और नामांकन के इच्छुक प्रत्याशी से भी बात की गई तो उन्होंने अपनी अलग ही दलील पेश कर। हमारे प्रत्याशी रहे हैं भाई लालजी यादव जी, लड़ने के लिए तैयारी किए थे, लेकिन इस बार जब अचानक घोषणा हुई व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं चुनाव लड़ पाऊंगा, इसलिए फॉर्म नहीं भर पाया। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद नगर पालिका में मुकाबला कड़ा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रईस अंसारी को अंसारी परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है, तो बीएसपी ने कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा है, जबकि भाजपा आपसी लड़ाई में उलझी है। पार्टी ने संदीप गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में है। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। और निकाय के नायक में चलिए अब बात करते हैं रामपुर की, जहां पर छलका दर्दे आजम। पूरी रिपोर्ट। सियासत का ये नक्शा उत्तर प्रदेश पर 4 बार कब्जा जो ही नहीं किया, लेकिन 4 बार हुकूमत तुम्हारी मजबूत कुर्सी के बगैर नहीं बनी है। निकाय चुनाव में आजम एक बार फिर अपना आज़्म दिखा रहे हैं और रामपुर की जनता को वोट की ताकत बता रहे हैं। बीमारी की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे आजम खान एक बार फिर से पुराने तेवर में दिखे। रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार फातिमा जबी के समर्थन में प्रचार किया तो विरोधियों पर जमकर हमला बोला। क्या चाहते हो आप मुझसे और मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से? क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी निजामी हिंद को बचा लो। आजम खान ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरा देश संविदा पर है। वोट डालने से रोके जाने पर बोलते हुए कहा कि जहां रोकें वहीं बैठ जाओ, आगे बढ़ो, वोट डालना हमारा हक है। वोट डालेंगे, ये हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे 2 बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा। आजम खान ने मंच से दहाड़ते हुए हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता को चुनौती देते हुए कहा, आओ चुनाव लड़ो, अगर चुनाव जीत गए तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। हिंदुस्तान के 150 करोड़ में कोई आओ, लो रामपुर वालों से चुनाव, अगर रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। आजम खान ने लोगों में जोश भरते हुए कहा, मेरे हाथ से हाथ मिलाओ, मेरी आवाज से आवाज मिलाओ। जिसके बाद उन्होंने फातिमा जबी जिंदाबाद के नारे लगाए। अजहर खान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा रामपुर जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। रामपुर में 4 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। यहां 10 मई को स्वार विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं।
ये सीट आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की थी। उनकी विधायकी दोबारा जाने की वजह से यहाँ उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इस सीट पर कब्जा जमाने की नीयत से बीजेपी ने निकाय चुनाव में 2 नगर परिषद सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। टांडा नगर पालिका परिषद पर महनाज जहां को टिकट दिया है। इसी तरह रामपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर मुसरेत मुजीब को प्रत्याशी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कानपुर में मेयर सीट को लेकर भाजपा की अंतर्कलह खत्म होती नजर आ रही है। खुले मंच से पचौरी के आशीर्वाद के साथ प्रमिला पांडे शहर में मेयर के महाभारत में जोश खरोश के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कानपुर में भाजपा के अंदर मेयर उम्मीदवार को लेकर विवाद थमता हुआ नजर आ रहा है। एक कार्यक्रम में भाजपा से मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे और भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी एक साथ नजर आए। मौका था केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन का, जिसमें सांसद सत्यदेव पचौरी ने न केवल हिस्सा लिया बल्कि प्रमिला पांडे को जीत का आशीर्वाद भी दिया। हमारे सब जितने हमारे शहर के सब गणमान्य थे, जनपद थे, सब लोग आज हमारे कार्यालय में उपस्थित थे। उद्घाटन के मौके पर भाजपा की स्थानीय इकाई ने पार्टी को एक सूत्र में बंधे हुए दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्यक्रम में महानगर के सभी विधायक और बड़े नेता पहुंचे थे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि पार्टी में किसी भी तरह की कोई चुनौती और अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर में विगत कई वर्षों से मेयर के प्रत्याशी के ऊपर विजय प्राप्त करती रही है। मुझे विश्वास है कि पिछले 5 साल का कार्यकाल आदरणीय प्रमिला पांडे जी का जनता के लिए सड़क के ऊपर संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ा है। तो कानपुर महानगर से पुनः प्रमिला पांडे विजयी होंगे। ऐसे में खुले मंच से प्रमिला पांडे को सत्यदेव पचौरी के आशीर्वाद के साथ दोनों के बीच का विवाद खत्म माना जा रहा है और अब पार्टी एकजुट होकर विपक्षियों से दो हाथ करने को तैयार मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार बीजेपी के अंतरकलह पर तंज कस रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद कानपुर की राजनीति का अगला रंग कैसा होगा देखना दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ है और इसका फायदा उनको मिलने जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी और महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के लिए बड़ी राहत ये निकल के आई है कि उन्हें सांसद सत्यदेव पचौरी का साथ मिल गया है और आशीर्वाद भी मिल गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बात महापौर की महापरीक्षा की, बात होगी मेरठ की, जहां निकाय चुनाव को लेकर 2 गुर्जर आमने सामने हैं। इन दोनों गुर्जरों में सियासी जंग जारी है, क्योंकि जो भी पार्टी चुनाव जीतेगी उसी गुर्जर नेता का कद प्रदेश में बढ़ जाएगा। अब अखिलेश यादव के करीबी विधायक अतुल प्रधान का कद बढ़ेगा या फिर योगी के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर बाजी मार कर ले जाएंगे। एक को गुर्जर वोटों में सेंधमारी करनी है और दूसरे को यह सेंधमारी रोकनी है। कौन मारेगा मेरठ का मैदान? निकाय के रण में गुर्जर गर्जना। योगी के मंत्री सोमेंद्र तोमर पड़ेंगे भारी। या अखिलेश के करीबी अतुल प्रधान मारेंगे बाजी। मेरठ महापौर सीट पर सपा के विधायक अतुल प्रधान और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान समाजवादी पार्टी से मेरठ नगर निगम से महापौर प्रत्याशी, जबकि मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पर बीजेपी प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी। दोनों ही नेता गुर्जर बिरादरी से आते हैं। ऐसे में गुर्जर किसके साथ है, ये बड़ा सवाल बन जाता है। गुर्जर 2014 की यदि मैं बात करूं, ये जाति व्यवस्था 2014 में ख़त्म हो गई। मोदी जी के चुनाव के बाद जाति व्यवस्था ख़त्म हुई है, लेकिन मैं 14, 17, 19 और 22 यदि इन चुनाव की बात करूं तो 95% देश के और उत्तर प्रदेश के गुर्जरों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, क्योंकि गुर्जर जो है, गुर्जर एक क्षत्रिय कौम है। गुर्जरों ने हमेशा जो धर्म की रक्षा करता है, जो देश के विकास की बात करता है, जो संस्कृति की बात करता है, गुर्जर उसके साथ है। और हम मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर
हमारी पहचान बनाई है। भूपेंद्र चौधरी जी जो हमारे संगठन के नेता हैं, इन सब की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी और गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। सुमेंद्र तोमर का दावा तो है कि गुर्जर उनके साथ है, लेकिन मेरठ में जातीय समीकरण की बात करें तो मेरठ सीट पर गुर्जर मतदाता 30 से 40 हजार के करीब, लेकिन मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा 4 लाख से ज्यादा है। एससी समाज का वोट करीब 1.25 लाख, पंजाबी करीब 1 लाख और वैश्य 2 लाख और ब्राह्मण मतदाता 85,000 से ज्यादा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने गुर्जर, मुस्लिम और एससी समीकरण को एक मंच पर लाकर मेरठ की महापौर सीट पर जीत का गणित बैठाने की कोशिश की। अतुल प्रधान को भरोसा है कि गुर्जर वोट सीमा प्रधान को ही मिलेंगे। जो सरकार वाले लोग हैं वो सरकार की बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं उन्हें हराने की। और निश्चित रूप से भाजपा का अगर विकल्प उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अगर विकल्प कोई है तो अखिलेश यादव जी है। और मेरठ में इस समय कोई विकल्प अगर है तो वो अतुल प्रधान है। मेरठ का जो चुनाव होने जा रहा है वो 36 बिरादरियां, हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं। इस मेरठ में सीमा प्रधान के टिकट समाजवादी पार्टी के होते ही, माननीय अखिलेश यादव जी के देते ही, हिंदू मुसलमान का इनके काम करने का, बोलने का एपिसोड ही खत्म हमने कर दिया। हालांकि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर अपनी ताकत का बड़ा एहसास विधायक अतुल प्रधान को करा चुके हैं। मंत्री सुमेंद्र तोमर ने वार्ड 26 से पार्षद पद के प्रत्याशी सत्यपाल मास्टर को निर्विरोध चुनाव जिताकर अतुल प्रधान को पहला झटका दिया है, क्योंकि यहां सपा अपना प्रत्याशी ही नहीं उतार पाई और बीजेपी पार्षद निर्विरोध जीत गए। जी, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो भारतीय जनता पार्टी में मैं 40 साल से जो है कार्य कर रहा था, उस भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुझे ये शोभा दिया है और उन्हीं का मेहरबानी है जो मैं निर्विरोध चुना गया। अच्छा, सोचा था कभी कि निर्विरोध पार्षद बनेंगे? नहीं, सोचा नहीं था, लेकिन जो है मुझे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।